Hello everyone, I am Pratiksha Rani. Welcome you to the Soil Education. Today's we are going to discuss classification of fruit. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट. अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और जनरली बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ठीक है. आज हम इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में और बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्चुअली लर्न करेंगे, समझेंगे एंड देन उसके बाद ये ऑटोमेटिक आप लोग याद रख पाओगे इजीली. ठीक है. स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट वाज बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक जोन. ठीक है. क्लाइमेट जोन में जो आप लोगों का फ्रूट्स को क्या बांटा गया है, आप लोगों के अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है. देयर आर ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट एंड एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट्स. अब ये फ्रूट्स कौन से होते हैं, पर्टिकुलर इसका नाम ट्रॉपिकल क्यों रखा गया है. ठीक है. इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. आ जाते हैं इंडिया के क्लाइमेट जोन में. ठीक है. यहाँ पे जो इंडिया का आपको मैप दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट क्लाइमेट जोन यहाँ पे आप लोगों को मेंशन है. सबसे पहला जो आपका आता है, सबसे ऊपर आप देख सकते हो जो डार्क ब्लू कलर का जो एरिया है एंड जो आप लोगों का लाइट ब्लू कलर का एरिया है, उस एरिया को हम ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई एरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है. ये जो एरिया है उसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया बोल देंगे या ट्रॉपिकल जोन बोल देंगे. अब इस जोन में जो भी फ्रूट्स ग्रो होते हैं इस पर्टिकुलर जोन में उसको हम ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोल देंगे. ठीक है. अब ट्रॉपिकल फ्रूट्स और ये ट्रॉपिकल जोन हम किसे बोलते हैं. जनरली ट्रॉपिकल जोन जो होते हैं वो जनरली ऐसी एरिया है जहाँ पे आप लोगों को क्या है, टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर. मतलब यहाँ पे आप लोगों को सर्दियां नहीं फील होती. यहाँ पे टेम्परेचर जो है जनरली वार्म ही रहता है, गर्म ही टेम्परेचर देखने को मिलता है. सर्दियों में भी आपको यहाँ सर्दियां नहीं देखने को मिलेगी. टेम्परेचर नॉर्मली आप लोगों का यहाँ पे जनरली आप लोगों को वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है. जनरली जो यहाँ का टेम्परेचर है वो आप लोगों का 24 से 28 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर आप लोग बोल सकते हो. और जनरली यहाँ पे गर्मियां ही देखी जाती है. ऐसी क्रॉप्स जिनको जनरली आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर वार्म क्लाइमेट की जरूरत है वो आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर सकते हो. जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल इज मैंगो, बनाना, ठीक है, कोकोनट. ये सारी जो फ्रूट्स है वो आप लोग इस एरिया में ग्रो कर सकते हो. एज वेल एज पाइनएप्पल भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है. ठीक है. इसके बाद आप सेकंड देख सकते हो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. इसको हम लोगों ने एक ही जगह पे कैटेगराइज कर दिया. इनको एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट्स हम लोग कंसिडर करते हैं. जो ये रेड वाला पार्ट है वो एरिड रीजन है और ये जो येलो पार्ट है वो सेमी एरिड रीजन है. ठीक है. आप जो राजस्थान का मोस्ट ऑफ द पार्ट देखोगे वो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में आता है. ये एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर जनरली हाई होता है एंड यहाँ पे रेनफॉल कम होती है. यहाँ पे क्या होता है, आपका ड्राई कंडीशन ज्यादा देखी जाती है. मतलब आप लोगों का टेम्परेचर ज्यादा है और आप लोगों का मॉइस्चर नहीं है क्योंकि रेनफॉल नहीं है. यहाँ पे ड्राई कंडीशंस देखी जाती है. ठीक है. यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है, ऐसे फ्रूट क्रॉप को ग्रो किया जाता है जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो. ठीक है. यहाँ पे जनरली बेल, आप लोगों का बेर, डेट पाम वगैरह ये सारे फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है आप लोगों का ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. ठीक है. ये जो भी ग्रीन से पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग पंजाब हरियाणा का भी पार्ट देखोगे, उत्तराखंड का कुछ एरिया देखोगे. ठीक है. ये एरियाज जो है इनको हम लोग सब ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं. अब सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी क्रॉप ग्रो की जाती है उनको हम सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि हमने ट्रॉपिकल में देखा, ट्रॉपिकल में क्या है, गर्मी रहती है, हमेशा पूरे साल गर्मी देखने को मिलती है. एरिड रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. इनफैक्ट यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर डे टाइम में नोटिस किया जाता है. बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है. बट आप लोगों का क्या है, मॉइस्चर बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे ड्राई कंडीशन ज्यादा देखी जाती है. ठीक है. अब दूसरा हम लोग देखें, अगर सब ट्रॉपिकल एरिया, ये कैसे डिफरेंट क्या है इन दोनों के एरियाज के बीच में. जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे आप लोगों को हमेशा गर्मी देखने को मिलेगी, पर जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे डिस्टिंक्ट समर्स एंड विंटर्स देखने को मिलेंगे. अब ये डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर्स मतलब जैसे दिल्ली में आप लोग देखोगे कि आप लोगों को गर्मी भी बहुत देखने को मिलती है और सर्दियां भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. ठीक है. इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर्स है, मतलब आप लोगों का टेम्परेचर क्या है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है. समर्स में ज्यादा होता है और विंटर्स में कम टेम्परेचर देखने को मिलता है. ठीक है. जहाँ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है बहुत, ठीक है, जहाँ पे डिस्टिंक्ट समर्स एंड विंटर्स है, उस एरिया को हम सब ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे. यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारी जगहों जो एरिया है इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का. ठीक है. और यहाँ पे जो मेनली क्रॉप ग्रो की जाती है जैसे लीची यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है. ठीक है. ये आप लोग याद रख सकते हो. नेक्स्ट आता है जो लास्ट वन, दैट वाज माउंटेन रीजन. माउंटेन रीजन में जो जो आप लोगों का जोन है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं. अब टेम्परेट जोन कैसे अलग है सारे बाकी जोन से. सब ट्रॉपिकल का टेम्परेचर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर आपका होता है अराउंड 18 टू
24 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आप लोगों को इसका टेम्परेचर देखने को मिलेगा। एंड टेम्परेट एरियाज का कैसे हो गए, डिफरेंस क्या है टेम्परेट एरियाज में? टेम्परेट एरियाज में आप लोगों को बहुत एक्सट्रीम विंटर्स देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम विंटर्स मतलब विंटर्स में टेम्परेचर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है, इतना ज़्यादा ठंड देखी जाती है। जैसे आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के जो हाई एल्टीट्यूड्स होंगे वहाँ पे, उत्तराखंड में, या फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर में, तो जहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा टेम्परेचर क्या है, बहुत लो होता है, ठीक है। सो वहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जनरली एवरेज टेम्परेचर नोटिस किया जाता है दैट वाज 14 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर नोटिस किया जाता है, और यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब अगर आप नोटिस कर पाओगे, आपने थोड़ा बहुत भी समझा है, तो आप लोगों का क्या है, टेम्परेट में कौन से फ्रूट ग्रो किए जाते हैं। आप देखिए, कभी भी आप हिमाचल साइड, यहाँ साइड घूमने जाओगे तो वहाँ पे आपको एप्पल के ट्रीज देखने को मिलेंगे, आपके पीच के ट्रीज देखने को मिलेंगे, एप्रिकॉट देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, वॉलनट देखने को मिलेगा। सो बेरीज देखने को मिलेगी, बहुत तरीके की बेरीज वहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स आपको टेम्परेट में देखने को मिलेंगे। अब कभी भी आपको एप्पल का ट्री साउथ में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो टेम्परेट फ्रूट्स तो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि टेम्परेट रीजन में ही देखने को मिलते हैं। अब उसके पीछे भी एक रीजन है जो हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या है आप लोगों का, अगर हम सब ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें तो सब ट्रॉपिकल एरियाज में कभी कभी आपको ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत समझने कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूँ। जैसे मैंगो भी ग्रो किया जाता है सब ट्रॉपिकल एरियाज में, सिट्रस आप लोगों को देखने को मिलेगा, बनाना भी लग जाता है, ठीक है। बट आप लोगों का मेनली जो फ्रूट है, ये मैंगो बनाना वगैरह, ये ट्रॉपिकल के फ्रूट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो हमारा साउथ वाला एरिया है, जहाँ पे हमेशा ज्यादातर गर्मियां बनी रहती है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है। तो कौन सी ऐसी फ्रूट्स है जो ज्यादातर वहां पे ग्रो होते हैं, वो है आप लोगों के पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, सपोटा जिसे हम चीकू बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल, जैक फ्रूट जिसको हम लोग कटहल बोलते हैं, कैरम्बोला, कोकोनट एंड कैशूनट। तो ये सारे जो आप लोगों के जनरली जो फ्रूट्स है, ये आप लोगों के कहाँ पे देखे जाते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में। जैसे कैशूनट सबसे ज्यादा आपको गोवा में देखने को मिलता है इसका प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल में जो आप लोगों का क्या था, जो मिडिल वाला पार्ट था, जो इंडिया का सेंट्रल रीजन बोलते हैं उसको, तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सब ट्रॉपिकल, जहाँ पे डिस्टिंक्ट समर्स एंड विंटर्स होते हैं, मतलब सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है। तो वो होता है आप वहाँ पे कौन से क्रॉप्स जनरली देखने को मिलेंगे, आपको लीची देखने को मिलेगी, पोमोग्रेनेट देखने को मिलेगा, अनार देखने को मिलेगा, ऑरेंज एंड लेमन। ऑरेंज एंड लेमन जो है ये आपके सिट्रस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सिट्रस में बहुत सारे आप लोगों के फ्रूट्स आते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, मैंड्रिन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, तो ये भी इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो नींबू जैसे दिखने वाले जितने भी आप लोगों के फ्रूट्स हैं, वो सिट्रस के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रेप्स इसमें हमें देखने को मिलता है, फिग एंड एवोकाडो भी हम लोग इसमें सब ट्रॉपिकल में ग्रो होते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेट, जहाँ पे बिल्कुल ठंड होती है बहुत ज़्यादा, हिली एरियाज की, माउंटेन्स की बात करें यहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोगों को एप्पल, पीच, प्लम, पियर, एप्रिकॉट, आलमंड, चेरी, स्ट्रॉबेरी, पैकनट, वॉलनट, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी पिक्चर भी दिखाई गई है। एप्पल है, यहाँ पे पेयर है, प्लम है, एप्रिकॉट है, आलमंड है, आपकी चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, पैकनट है, वॉलनट है। तो ये सारे जगह हेजलनट वगैरह, बहुत सारे जो नट्स वगैरह भी होते हैं, काफी नट्स आप लोगों को टेम्परेट एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा एप्पल कहाँ किस जगह पे ग्रो होता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड एंड सेमी एरिड, तो आप लोगों को पता होगा ठंड में मिलता है, तो आप लोगों का टेम्परेट एरियाज में है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सब ट्रॉपिकल में कौन सा फ्रूट ग्रो होता है, और मेंशन कर दिए जाएंगे बहुत सारे नेम। सो आप लोगों को अगर पता है लीची, पोमोग्रेनेट, ये तो आपको एग्जाम्पल इसके याद करने हैं, और इसी से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन मतलब जो आप लोगों के राजस्थान साइड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि आपका डेट पाम, आंवला वहां पे ग्रो होता है, पेड़ वहां पे ग्रो होते हैं, बेल वहां पे ग्रो होता है, फालसा, जामुन, ये ज्यादातर फ्रूट्स है और आप लोगों को राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। क्लाइमेट जोन, तो क्लाइमेट जोन में हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया।
ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आप लोगों का, दैट वाज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रूट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब फ्रूट की मॉर्फोलॉजी कैसी है उसके हिसाब से भी हम लोगों ने इसको अलग अलग कैटेगराइज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें आप लोगों का डिवीजन जो है कि है सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड मल्टीपल फ्रूट्स। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिंपल फ्रूट्स क्या है, एग्रीगेट फ्रूट से रटते रहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, और फिर उसको रटते रहेंगे, समझोगे नहीं तब तक कैसे समझ आएगा कि क्या मतलब था इसका। ठीक है, अगर कभी कॉन्सेप्चुअल्स के बेसिस पे भी अगर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग व्हाट इज सिंपल फ्रूट। सो सिंपल फ्रूट होता क्या है समझते हैं पहले, फ्रूट कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता कैसे है फ्रूट। ठीक है, अब फ्रूट आपका जो है किससे किससे बनता है, फीमेल फ्लावर से बनता है। फीमेल फ्लावर होगी उसी से फ्रूट बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो फीमेल जो पार्ट होते हैं प्लांट पार्ट, उससे आपका प्रोड्यूस होता है क्या, आप लोगों का फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे आप लोग, दिस इज द परफेक्ट फ्लावर जहाँ पे आपके मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही फ्लावर में देखे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो बीच में आप लोगों को ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये होता है आप लोगों का दिस वन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फीमेल पार्ट, ये है आपका फीमेल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका ये जो एरिया है, ये राउंड सी जो शेप है, ये होती है आपकी ओवरी। एंड जो ये इसके अंदर होते हैं दिस वाज ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर ही होते हैं आप लोगों के एग्स। ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं यहाँ पे, ये आपका होता है स्टिग्मा जहाँ पे आप लोगों का पोलन आता है, एंड उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे एक पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। एंड ये जो आप लोगों का पार्ट है दिस वन, ये होता है आपके मेल पार्ट, ये क्या है आपका मेल पार्ट है। अब ये क्या है, इसमें आप लोगों के एंथर है, स्टिमिन्स है, ठीक है, फिलामेंट्स है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे इसको समझेंगे, थोड़ा सा इसको रिमूव करती हूँ बाकी चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों के जो एंथर है, यहाँ से आप लोगों का क्या है, पोलन डेवलप होंगे। ठीक है, पोलन्स होंगे। अब ये पोलन्स क्या है, आप लोगों के स्टिग्मा पे आएंगे, एंड जैसे स्टिग्मा पे आएंगे तो यहाँ पे पोलन्स का जर्मिनेशन होगा, और यहाँ पे पोलन की ट्यूब की ग्रोथ होगी, पोलन ट्यूब ग्रोथ होगी, मतलब एक ट्यूब सी बनेगी। अब ये पोलन्स जो है आप लोगों के कहाँ पे चले जाएंगे, आप लोगों के ओवरी में जाएंगे, और ओवरी से ओव्यूल में जाएंगे। जैसे ही ओव्यूल में जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड आप लोगों का क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब इस जाइगोट से आप लोगों का क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और इस एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, आपका पोलन आया, पोलन में पोलन ट्यूब ग्रोथ हुई आप लोगों की, देन पोलन ओवरी तक पहुंचा, और ओवरी से ओव्यूल में पहुंचा, ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट बना, और जाइगोट्स की वजह से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो को ही हम लोग सीड बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये आपका ओवरी होता है, ये जो ओवरी होती है, ये आप लोगों के किस में कन्वर्ट होगी, ये इसमें भी आप लोगों को फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओनली, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, फ्रूट बनता है। तो कभी कभी यहाँ पे भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि ओवरी से क्या बनता है, सीड बनता है कि फ्रूट बनता है, कि कुछ और पार्ट बोल देंगे। सो ओवरी से हमेशा याद रखना है, जो हमारी ओवरी है उससे हमेशा हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल है उससे हमारा क्या बनता है, आप लोगों का सीड बनता है। तो ये याद रखना है, सीड किससे बनता है पूछेंगे तो ओव्यूल आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, क्यों देखा, अब ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये एक सिंपल फ्रूट का कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल फ्रूट कैसे बनता है आप लोगों का, जिसमें एक ओवरी होगी और पोलन होगा। ठीक है, और पोलन वहां पे आएगा एंड ओवरी को फर्टिलाइज करेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट बोलेंगे, जहां पे वन ओवरी होगी, एक ओवरी होगी और वन फ्रूट बनेगा। क्या हुआ, एक ओवरी थी और उसका एक ही फ्रूट बना, उसको हम लोग सिंपल फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं सिंपल फ्रूट। अब ये सिंपल फ्रूट को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बेरी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रूट टाइप है, ये बेरी टाइप का फ्रूट है। अब बेरी टाइप के फ्रूट कैसे होते हैं जनरली आप लोगों के, जिसमें आप लोगों के स्टोन नहीं होता है, स्टोन नहीं होता है मतलब गुठली नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में गुठली नहीं होती है, बेरीज बोलते हैं इन्हें। जैसे बनाना इज अ बेरी, पपाया इज अ बेरी, ग्रेप इज अ बेरी, सपोटा इज अ बेरी, एरेका नट इज अ बेरी, एंड एवोकाडो इज अ बेरी। ठीक है, तो वो आप लोगों के किस में आ जाते हैं, बेरी फ्रूट्स में आ जाते हैं। सेकेंड वन है हिस्पेरिडियम। ठीक है, हिस्पेरिडियम हमेशा याद रखना है, हिस्पेरिडियम आप लोगों की सिट्रस फ्रूट्स के लिए है। सिट्रस फ्रूट्स अभी मैंने बताया आप लोगों के कैसे होंगे, लेमन होगा, ऑरेंज होगा,
या फिर आपका स्वीट लाइम, एसिड लाइम, ठीक है, या आप लोगों का मैंडरीन आ गया, ग्रेप फ्रूट आ गया, तो ये सारे किसमें सिट्रस फ्रूट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। एंड इन सबका जो आपका फ्रूट टाइप है वो क्या है, स्पैरेडियम है। और ये कैसे तरीके के सिंपल फ्रूट टाइप है, जो किससे बनते हैं, एक ओवरी से एक ही फ्रूट बन रहा है, ठीक है। फिर आता है ड्यूरेप, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेप में जनरली पूछा जाता है, ड्यूरेप जिसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, गुठली देखने को मिलती है। जैसे मैंगो है, पीच है, प्लम है, कोकोनट है, चेरी है, कोकोआ है, कॉफी है, ठीक है, एंड बेर है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके ड्यूरेप के अंदर आते हैं। फिर आता है पीपो। तो पीपो जनरली आप लोगों का एक फैमिली है जो जिसको हम जनरली वेजिटेबल में पढ़ते हैं, दैट वाज कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी के जितने भी आप लोगों के मेंबर्स होते हैं उन सबका फ्रूट टाइप क्या होता है, आपका पीपो होता है। एंड उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं वाटरमेलन एंड कुकुम्बर, मस्क मेलन, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग वेजिटेबल्स में पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। उसका रीजन कभी हम वेजिटेबल पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझे कि कुछ इनको हम लोग एज अ फ्रूट फ्रूट कंसिडर करते हैं, बट हम लोग इसको मेनली वेजिटेबल में पढ़ते हैं। बट इसको हम लोग सिंपल फ्रूट कंसिडर करते हैं। सिंपल फ्रूट में इसका फ्रूट टाइप क्या है, पीपो है। तो जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली होगी, अभी वेजिटेबल में भी पढ़ोगे, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, आप लोगों का पम्पकिन, रिच गॉड, स्पॉन्ज गॉड, ठीक है, जितने भी होंगे ये सारे आपका पीपो को ही, इनका फ्रूट टाइप कैसा होगा, पीपो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोम फ्रूट, जो आप लोगों के जैसे एप्पल हो गया, क्विंसिन हो गया, लोकाट होगा, पियर हो गया। तो ये सारे कैसे होंगे, आप लोगों के पोम फ्रूट्स हैं, ठीक है। एंड नट, ठीक है, जैसे कैशू नट है, लीची इज अ नट, एंड चेस्टनट, वॉलनट, पैकनट, एंड रम्बस्टन, ये आप लोगों का कैसा है, आप लोगों का नट फ्रूट है। तो नट में जनरली सबके पीछे नट है, और दो आप लोग स्पेशली एक्सेप्शन याद रख सकते हो, लीची एंड रामब्यूटिन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, दिस इज नट। तो आप लोगों ने देख लिया सिंपल फ्रूट्स कौन कौन से आप लोगों के 6 तरीके के सिंपल फ्रूट्स हैं। तो सिंपल फ्रूट्स में आ जाते हैं सबसे पहला बेरी, जिसमें आ जाते हैं आपके बनाना, पपाया, ठीक है। हिस्पेरिडियम में सारे सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं। ड्यूरिप में आपके मैंगो, पीच, प्लम, जिसमें गुठली होती है उनको हम लोग ड्यूरिप बोल देते हैं। पीपो में जनरली जितने भी कुकुरबिटेसी के अंदर है, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर। पोम फ्रूट जो होते हैं आपके एप्पल, पीच, पेयर, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखोगे इनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। पेयर में जो सीड का जो फ्रूट का तरीके की मॉर्फोलॉजी होती है काफी सिमिलर होती है, सीड्स वगैरह, ठीक है। एंड देन पोम हो गया, आप लोगों का नट हो गए, तो ये आप लोग याद रखें। फिर आता है आपके एग्रीगेट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट्स होते क्या हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। एग्रीगेट सिंपल तो हमने समझ लिया। अब एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे एग्रीगेट फ्रूट्स में क्या होगा, एग्रीगेट फ्रूट्स होंगे जिसमें क्या होगी, बहुत सारी होगी, सेवरल ओवरीज होंगी। ओवरीज क्या है, बहुत सारी हैं। और ये ओवरीज क्या करेंगी, आप लोगों की मर्ज होके, ठीक है, इसमें मर्ज होके आप लोगों का एक फ्रूट बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ट्रिपल फर्टिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो क्या है, बहुत सारी ओवरी आप लोगों की आपस में मर्ज हो रही है और एक फ्रूट बना रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पे एटेरियो ऑफ आर्चेस, तो यहाँ पे एटेरियो मतलब यही है, अगर मल्टीपल ओवरीज से आप लोगों का क्या बन रहा है, एक फ्रूट बन रहा है, तो उसको हम एटेरियो बोलते हैं, ठीक है। एटेरियो ऑफ आर्चीज, तो आर्चीज वाला एटेरियो क्या है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज में भी आप देखोगे छोटे छोटे ऐसे बहुत ही मर्ज होके छोटे छोटे ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होती है, बहुत सारी ओवरी से एक फ्रूट बना है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलता है। इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स की बात करें तो दैट वाज कैथरेंथस। एंड इटैरियो ऑफ ड्यूरिप, ठीक है, जो ड्यूरिप फ्रूट टाइप वाला आपका इटैरियो है, दैट वाज ब्लैक बेरी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। देन आता है आपका मल्टीपल फ्रूट। अब मल्टीपल फ्रूट में क्या है, यहाँ पे समझेंगे। मल्टीपल फ्रूट में क्या होता है, आप लोगों की मोर देन वन ओवरीज होगी, इसमें भी नंबर जो ओवरीज होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, बट यहाँ पे क्या है, मर्ज नहीं होती है ये ओवरी, इंडिविजुअल होती है ये ओवरीज, और कलेक्टिवली फ्रूट बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टीपल ओवरीज होंगी, ओवरीज बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे मर्ज नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, कलेक्टिवली एक फ्रूट बना रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट, ठीक है। तो सिंपल फ्रूट से डिफरेंस आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसमें पूछा जाता है बहुत ज्यादा आप लोगों का, जैसे पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट, ये होता है, इसका फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस, तो ये आपको याद रखना है। एक होता है साइकोनस, दैट वाज फिग, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो बहुत टाइम, जैसे मैंगो एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है, तो उससे पूछा जाता है कि मैंगो का फ्रूट टाइप क्या है, तो ड्यूरेप आप लोगों को याद रखना है। एप्पल एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है, तो उसका आप लोगों को याद रखना है कि वो आप लोगों का एक पोम फ्रूट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को सारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब जैसे आपने हिस्पैरिडियम याद रख लिया, आपको पता है सिट्रस में कौन कौन सी फैमिली है, तो आप इजीली सारे आंसर सही कर सकते हो, ठीक है, अगर सिट्रस का कोई भी नेम ले लेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा
जैसे बनाना वगैरह, जो पपाया वगैरह, इसमें आप लोग देखोगे इनमें जनरली सीड नहीं देखे जाते। जैसे बनाना में, पपाया में जो सीड होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल आप लोगों का स्टोन नहीं होगा, पत्थर जैसा नहीं होगा, मतलब आप लोगों का कैसा होगा, गुठलियां नहीं होंगी उसमें। तो वो फ्रूट्स को हम लोग बेरी बोल दे रहे हैं, जिसमें गुठलियां हो रही हैं उनको हम लोग ड्यूरेप बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप लॉजिक से थोड़ा पढ़ोगे। और जैसे एप्पल, क्विंसिन, पेयर, इनको आप अगर इनकी फोटोज देखिए नेट पे और इनको आप लोग कट करके देखिए तो इनका भी मॉर्फोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो आप लोग उससे याद रख सकते हो। ठीक है, और ये जो स्पेशल जो एग्रीगेट फ्रूट है, मल्टीपल फ्रूट है, इनके तो एग्जाम्पल ही 1 2 है, तो ये तो आप लोग याद रख सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दैट वाज क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। अगेन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए कि मैम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं, और हम तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में कैसे डिफरेंस करें। ठीक है, अब जो नॉर्मल बच्चा अगर थोड़ा समझ के आप लोग देखोगे और घर में भी अपने ऑब्जर्वेशन से आपके अगर स्ट्रांग है, तो आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ठीक है, आप कैसे गलत नहीं कर सकते हो, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में जनरली ऐसा बोला जाता है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आफ्टर द हार्वेस्टिंग या आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द मदर प्लांट। मतलब अगर आपने वो फ्रूट को प्लांट से तोड़ दिया है, जिस भी प्लांट में वो लगा हुआ था वो फ्रूट तोड़ तोड़ दिया है, और वो टूटने के बाद भी पक रहा है, अपने आप पक रहा है, मतलब राइपन हो रहा है, मतलब उसमें उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका फ्लेवर चेंज हो रहा है। ठीक है, जनरली राइपनिंग के टाइम पे क्या होता है, एसिड कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, शुगर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक एरोमा देखने को मिलती है जब पकता है फ्रूट। ठीक है, राइपनिंग का मतलब होता है पकना। ठीक है, अगर मदर प्लांट से टूटने के बाद भी अगर वो फ्रूट पक पा रहा है अपने आप, तो उसको हम लोग क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोल देते हैं। और ऐसा फ्रूट जो अगर आपने मदर प्लांट से तोड़ा उसके बाद कभी पकता नहीं है अपने आप। ठीक है, जिस भी शेप में, जिस भी कंडीशन में आपने उसको तोड़ा है उसी कंडीशन में रहेगा, मतलब ना उसका फ्लेवर चेंज होगा, ना उसका कलर चेंज हो सकता है, या कुछ भी करके आप लोग उसको मेच्योर मतलब राइपन नहीं कर सकते हो, पका नहीं सकते हो, तो उसको हम लोग नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लाइमेटिक फ्रूट्स जो होते हैं आप लोगों के, जैसे मैंगो हो गया, मैंगो आप लोग रखोगे तोड़ के, आप लोग उसे पका सकते हो, वो धीरे धीरे पक जाएगा। ठीक है, जैसे टमाटो में आप लोग देखोगे यहाँ पे टमाटो भी एक फ्रूट कंसिडर करा है। जैसे अगर आपने हरा टमाटर तोड़ा है और उसके साथ 2 3 लाल टमाटर तोड़े हैं और इसको एक न्यूज़पेपर में बांध लेना। ठीक है, अभी तक किसी ने अगर ये चीज़ नहीं करी है तो करके देख सकते हो आप लोग, मैंगो के साथ, बनाना के साथ, और एज वेल एज आप लोग टमाटर के साथ भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगर नॉर्मली आपके घर में टमाटर मिल जाएंगे, आप मार्केट से क्या करना, हरे टमाटर भी ले लेना, थोड़े से लाल टमाटर भी ले लेना, और क्या करना, उसको एक न्यूज़पेपर में बांध देना। ठीक है, अब कुछ दिन बाद आप उसको ऐसे नॉर्मल कंडीशन में छोड़ देना। आप कुछ दिन बाद देखोगे तो जो आपके हरे टमाटर थे वो भी लाल होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर वो आपने तोड़ दिए, अगर नॉर्मल प्रोसेस में देखें तो आप उसमें कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए, मतलब वो पकना नहीं चाहिए, बट टमाटर तो क्या है, पक जाते हैं, उसमें थाइलिन गैस का प्रोडक्शन होता है तो वो पक जाते हैं। वैसे ही आप लोगों का पपाया भी पक जाता है, आप लोगों का बनाना भी पक जाता है, आप लोगों का मैंगो भी पक जाता है। आप अगर इसको रख के देखिए, ठीक है, कच्चा तोड़ते हैं क्योंकि इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करने के लिए हम लोग कच्चा तोड़ते हैं, ताकि ट्रैवलिंग के टाइम पे धीरे धीरे राइपन हो जाए और जब आपके मार्केट में जाए तो आप लोगों को अच्छा फ्रेश देखने को मिले। ठीक है, दूसरा, एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो दैट वाज आल्सो लाइक क्लाइमेट्रिक की बात कर रहे हैं। वो कैसे, मतलब खरबूजा भी क्या करता है, अगर आपने कच्चा तोड़ा है और कुछ टाइम रखा है तो वो अपने आप पकेगा। ठीक है, राइपन होगा, तो वही है। और आपने एक पका हुआ खरबूजा रखा है, कच्चा खरबूजा साथ में रखा है, तो वो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो कच्चा वाला है वो पक जाएगा। ठीक है, सो वो आप लोगों का क्या होता है, खरबूजे को हम लोग मस्क मैलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्या होते हैं, ये आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं जो अपने आप पक जाते हैं, आफ्टर तोड़ने के बाद भी आपके क्या होते हैं, पक जाते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक जो होते हैं, आप लोग अगर मदर प्लांट से कच्चे में तोड़ लोगे ना, तो ये राइपन नहीं होंगे। अब ये आप लोग कितना टाइम भी रखोगे ये राइपन नहीं होंगे। आप लोग जनरली देखो, कोई ऑरेंज अगर आप लोगों ने कच्चा तोड़ा है ना, हाँ हो सकता है, आजकल टेक्नोलॉजी है, कलर चेंज हो जाता है, बहुत सारे कंडीशंस में सिट्रस के फ्रूट्स के कलरिंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट इन जनरल अगर नॉर्मल आप देखोगे बिना किसी ट्रीटमेंट के, आप लोग उसका कलर चेंज नहीं कर सकते हो घर पे। ठीक है, दूसरा, कुछ संतरे आप लोग खाते हो खट्टे होते हैं, कुछ संतरे मीठे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, जो आप लोगों के बहुत खट्टे संतरे होंगे
वो क्या होंगे, अच्छे से राइपन नहीं हुए होंगे, और उन्होंने उन्होंने जल्दी तोड़ दिया होगा, और वो ऑरेंज उसका डीग्रीनिंग कर दी होगी, उसकी वजह से वो ऑरेंज तो दिख रहे हैं बट वो राइपन नहीं है, पके हुए नहीं है, मीठे नहीं है, ठीक है। सो जनरली क्या है आप लोगों के, आपने जिस कंडीशन में अगर लेमन को तोड़ा है वो लेमन वैसे ही रहेगा। अगर आपने पूरा हरा लेमन तोड़ा है ना, तो वो हरा ही रहेगा, आप घर में कितने दिन रख लो, फ्रिज में रख लो, वो आप लोगों का येलो नहीं होगा, वो कैसे हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा अगर आप लोगों ने बहुत टाइम तक रख दिया है, या फिर वो सड़ जाएगा, बट वो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का येलो कलर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर सेम आप लोग ग्रेप्स में देखिए, स्ट्रॉबेरीज में देखिए, ये होता है, ठीक है। सो जनरली राइस देखा जाता है, ठीक है। क्या क्या किस में राइस देखा जाता है, रेस्पिरेशन, जल्दी रेस्पिरेशन का राइस देखा जाता है, और इथाइलिन, इथाइलिन प्रोडक्शन का राइज इसमें देखा जाता है। अब इथाइलिन क्या है, एक वॉलेटाइल गैस है, वॉलेटाइल गैस है, जो आप लोगों की क्या होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। मतलब अब जनरली आप किसी चीज को पकाना है, तो उसमें इथाइलिन गैस अगर आप लोगों ने डाल दी, तो उसकी वजह से जो फ्रूट है वो पकने लग जाएगा। तो इथाइलिन क्या है, एक गैस है वैसे, और इसको हम लोग राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। मतलब ये चीज अगर इसका प्रोडक्शन अगर फ्रूट में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रूट पक रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या है, आफ्टर हार्वेस्टिंग रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है फ्रूट का, एंड इथाइलिन का प्रोडक्शन भी हाई हो जाता है, जो आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होंगे। और ये जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होंगे, जैसे ही इनकी राइपनिंग स्टेज आएगी, उसके बाद बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, एप्पल, पीच, प्लम, सपोटा, जैक फ्रूट, एवोकाडो, इन सब में आप लोग ये सारे जो है क्लाइमेटिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट में आप लोग देखोगे आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन बहुत नॉर्मल नॉर्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, और इथाइलिन प्रोडक्शन भी क्या है, आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेप्स और सिट्रस। सिट्रस के जितने भी फ्रूट्स हैं उसको हम लोग इसके अंदर कंसिडर करेंगे। कैशू नट भी इसका एग्जाम्पल है, पोमोग्रेनेट भी आप लोग देखिए, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, लीची, फिग, जामुन, लोकार्ट, आंवला, फालसा, ये सारे आप लोगों के किसके एग्जाम्पल है, नॉन क्लाइमेट। अब कभी एग्जाम में आप लोग बैठ रहे हो, तो आप लोग सोचिएगा, अगर आपने घर में देखा है कि अगर पोमोग्रेनेट आप लोग हरा तोड़ के ला रहे हो ना, तो वो हरा ही रहेगा। वो उसमें आप लोग देखे तो कभी कभी आप अनार छिलते हो, तो आप लोगों के कुछ अनार वाइट वाइट रहते हैं, रेड पूरे उसके अंदर डेवलप नहीं होते उसके सीड, जो भी आप लोग कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, आप लोगों के थोड़े वाइटिश होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जल्दी तोड़ दिया। अब वो रखे रखे तो पकेगा नहीं, अब चाहे 10 दिन रखो चाहे 15 दिन रखो, वो सीधे खराब होगा, पकेगा नहीं है, वो रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख सकते हो। ग्रेप्स में भी ऐसे ही होता है, ये पकते नहीं है, आप लोग किस कंडीशन में ला रहे हो, उसी उसी टेस्ट में वो होंगे, और उसी कलर में जनरली वो देखने को मिलेंगे आप लोगों को। सिट्रस भी, स्ट्रॉबेरीज भी, लीची भी, एंड फिग भी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, अपने आसपास की ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखनी है। जब भी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो ना, तो अपने आसपास की ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रांग रखी है, अगर आप लोग नॉर्मल घर पे चीज़ें देख रहे हो, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अगर रिलेट करके पढ़ रहे हो, तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो क्लाइमेटिक फ्रूट प्रोड्यूस मच लार्जर अमाउंट ऑफ इथाइलिन देन नॉन क्लाइमेटिक फूड। तो अगर आप देखोगे तो क्लाइमेटिक फूड ज़्यादा इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन क्लाइमेटिक। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि कौन ज़्यादा इथाइलिन प्रोडक्शन करता है, ठीक है, आप फ्रूट का एग्जाम्पल दे दिया। अब तो आप ऑब्वियसली क्लाइमेट्रिक फ्रूट अगर आपको एग्जांपल्स में दिख रहा है, ऑप्शंस में दिख रहा है, तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट आप लोग टिक करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे एप्पल देखने को मिलता है, एप्पल में काफ़ी इथाइलिन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। पैशन फ्रूट में ज़्यादा आपको इथाइलिन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलेटिव सॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। अब कौन सा फ्रूट क्या है, सॉल्ट टॉलरेंस की यहाँ पे क्या बात हो रही है, सॉइल अगर आपकी क्या है, सलाइन सॉइल है, मतलब जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसी वाली सॉइल है, तो वहाँ पे आप लोगों के कौन से फ्रूट्स आप ग्रो करोगे, कौन से फ्रूट्स नहीं ग्रो करने चाहिए, ठीक है, और कौन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी जाती है। जब भी आप लोग कोई भी जगह पे ऑर्चार्ड लगा रहे हो, मतलब आप लोग फ्रूट का प्लांटेशन करना चाहते हो, ठीक है, फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को, अगर आप सॉइल टेस्टिंग कर रहे हो और आपको लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सा फ्रूट ग्रो करना है, तो आप लोग पहले तो क्लाइमेट देखोगे, ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट करोगे कैसे क्लाइमेट है। अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो आप उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट के फ्रूट्स को ही सिलेक्ट करोगे। सॉइल की टेस्टिंग करोगे, अगर वहाँ की सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा है, तो आप लोगों को कौन सा प्लांट ग्रो करना चाहिए। तो हाई टॉलरेंट मतलब जो डेट पाम है, बेर है, आंवला है, गुआवा है, कोकोनट है, जनरली ज़्यादातर यहाँ पे आप लोग देखोगे जो एरिड रीजन के फ्रूट्स हैं, वो आपके क्या है, सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं।
मीडियम टॉलरेट की बात करें तो पोमोग्रेनेट, कैश्यू, फिग, जामुन एंड फालसा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन के भी कुछ फ्रूट्स और कुछ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के फ्रूट्स आप लोग मीडियम टॉलरेंट वाले हैं। सेंसिटिव कौन से होंगे? जो भी ट्रॉपिकल वाले होंगे ना, बहुत सेंसिटिव होंगे, ट्रॉपिकल टेम्परेट वाले, जैसे मैंगो, एप्पल, सिट्रस, पीच, पियर। ठीक है, तो ये सारे कैसे हो गए? आपके हाईली सेंसिटिव होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाई टॉलरेंट किसमें है? जो आप लोगों के एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के होंगे। इसमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप लोग याद रख सकते हो, गुआवा। ठीक है, गुआवा एंड कोकोनट। ठीक है, तो गुआवा एंड कोकोनट याद रखिए। उसके अलावा यहाँ पे मीडियम टॉलरेंट में क्या है? सब ट्रॉपिकल एंड आप लोगों के कुछ एरिड रीजन वाले फ्रूट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, फिर आते हैं रिलेटिव एसिड टॉलरेंट। ठीक है, अब एसिडिक सॉइल कंडीशंस में आप लोग कौन सी चीज को ग्रो करोगे, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। हाईली टॉलरेंट, यहाँ पे इस एसिडिक कंडीशन में आप लोग स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, फिग, बेल एंड पाम लगा सकते हो। देन मीडियम में आप लोग पाइनएप्पल, एवोकाडो और लीची लगा सकते हो। हाईली सेंसिटिव में ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर आप लोग जो टॉलरेट कर सकते हैं, आप लोगों को वो याद रखना है कि जो टॉलरेट कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, फेग, बेल, प्लम वगैरह। एंड मीडियम टॉलरेंट वाले हैं पाइनएप्पल, एवोकाडो एंड लीची। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। अगर आपको और भी टॉपिक्स ऐसे देखने हैं तो आप लोग इस चैनल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर।